बीते दिनों औरंगाबाद में एक कोलेडियन बेबी ने जन्म लिया है। लोग इसे प्लास्टिक बेबी कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे बच्चों की आयु काफ़ी कम होती है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं पटना के वरिष्ठ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमन कुमार। सीधे हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि यह बीमारी क्या है और इससे कैसे बच्चों की बचाव की जा सकती है। सर, सबसे पहले तो बताएँगे कि ये कोलोडियन बेबी है क्या और क्या गंभीर कोई बीमारी है जो रेयर होते हैं? ये कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ मीडिया में कोलेडियन बेबी का ये आ रहा है। तो कोलेडियन बेबी का मतलब हुआ कि ऐसा बेबी जो स्किन जिसका थिक हो जाता है और बेबी का मूवमेंट नहीं होता है, जैसे इस तरह प्लास्टिक की तरह वो रहेगा, इसलिए लोग उसे प्लास्टिक बेबी के नाम से बोल रहे हैं। तो ये काफ़ी लोगों में एक इंथुजियाज्म आ गया है कि ये प्लास्टिक बेबी क्या है। ये प्लास्टिक बेबी कोई प्लास्टिक नहीं है। इसका स्किन का जो टेक्सचर है वो छूने में उस तरह का लगता है, क्योंकि एक केराटिन जो है, जो प्रोटीन है, एक थियोसिस हो जाता है, मोटा हो जाता है और स्किन का मूवमेंट बॉड रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा सांस लेना चाह रहा है और ऊपर का स्किन थिक है तो उसको फैलने नहीं देता है, तो इसमें उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव है, जेनेटिक डिजॉर्डर है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। ये म्यूटेशन के कारण होता है और ऐसा नहीं है, बहुत कॉमन है, बहुत रेयर नहीं है, बहुत घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी बहुत बच्चों में 1 साल तक भी हो सकता है, जन्म के साथ होता है। बहुत बच्चों को हम लोग देख रहे हैं कि उसके कुछ दिनों के बाद भी होता है। वो बच्चे का एनआईसीयू में रख के इलाज किया जाता है और इमोलेंट लगाया जाता है, यूरिया से उसको स्किन को हाइड्रेट किया जाता है। तो जो ये केराटिनाइज़ेशन है वो शेड करता है, धीरे-धीरे गिर जाता है और बच्चे का स्किन जो है मुलायम हो जाता है, बच्चा नॉर्मल वे में साँस लेने लगता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे बॉडी में हो, बॉडी के कुछ ख़ास पार्ट में भी होता है। अगर पूरे बॉडी में? अगर पूरे बॉडी में है तब तो बच्चे के का प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है, मतलब उसके बचने की संभावना कम होती है, क्योंकि उसके बॉडी का मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं बचता है, इसके बाद भी बहुत बच्चे बचते हैं। हुँ। अब कैसे पता लगाएँगे कि बच्चा जो गर्भ में है, वो इस बीमारी से ग्रसित निकल रहा है या नहीं? कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल है, इसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग हम लोग करते हैं, अमाइनो साइंटिसिस कहते हैं। मतलब जब मदर प्रेग्नेंट है, तो हालाँकि ये सबों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने की भी संभावना होती है। हम लोग उसी मदर को एडवाइस करते हैं जिसका एज 35 से ज़्यादा हो, जिसमें पहले से क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी का कोई हिस्ट्री हो, या अगर मदर एंटिसिपेट कर रही है कि ये चीज़ हो सकता है, तो अमाइनो साइंटिसिस में ये हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग के द्वारा जेनेटिक इंजरी काउंसलिंग के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई उस तरह का म्यूटेशन हुआ है या नहीं, या ये होने की संभावना है कि नहीं। जी, अगर बात करेंगे तो हाँ, ये हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से क्या ऐसी बीमारी से ग्रसित बच्चों की संख्या कितनी रहती होगी? क्या प्रतिशत कुछ लमसम? देखिए, ऐसा तो जेनेटिक काउंसलिंग में हम लोग देखते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम है जेनेटिक का, वो तो 1:750 में 750 बच्चों में अगर मदर का एज 35 से ज़्यादा है तो एक बच्चे ग्रसित होते हैं। लेकिन ये जो है इसमें कहना बहुत मुश्किल है, कम होते हैं। लेकिन ये किसी भी स्टेज में कभी-कभी इन्फेक्शन से भी बाद में बच्चे को देखा जाता है कि जो बच्चा बहुत इन्फेक्टिव हुआ, एनआईसीयू में एडमिटेड है, वो सब बच्चे में भी ये डेवलप कर जाता है, एक कोलवाइड साल भर के अंदर कोई? साल भर के अंदर। जी। हुँ। विशेष घबराने की बात नहीं कोई इस बीमारी को लेकर? नहीं, इस ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज है, इसका इलाज है, बहुत बच्चे ठीक होते हैं जी। और कोई एब्नॉर्मल बात नहीं है, बच्चे प्लास्टिक के नहीं हैं, उसके अंदर धड़कन है, साँस है, सब चीज़ है, सारा गट का मूवमेंट है, हर चीज़ है, जो भी लाइफ़ के लिए होना चाहिए वो हर चीज़ है। समझ गए, जी, शुक्रिया। तो सुना आपने, डॉक्टर का साफ कहना है कि यह कोई नई बीमारी नहीं है, ऐसे बच्चे पैदा लेते हैं, कोलोडियन डिसऑर्डर से यह बीमारी होती है और इसका इलाज संभव है। इस बीमारी से जो बच्चे ग्रसित होते हैं, उनका इलाज होता है तो कई बच्चे बचते भी हैं, तो इसको लेकर विशेष घबराने की आवश्यकता नहीं है। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण नंदन।